हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप बीएसएससी इंटर स्तरीय या फिर बिहार एसएससी का 4th सीजीएल जो आने वाला एग्जाम है, या फिर बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, या फिर कोई भी अनकॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि फास्ट रिविजन सीरीज के अंतर्गत आपको मात्र 15 दिन में पूरे सिलेबस को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें क्या करवाया जाएगा, तो साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो या बायोलॉजी से संबंधित हो या फिर केमिस्ट्री से संबंधित हो, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या किया जाएगा, समाप्त करवाया जाएगा मैराथन क्लास को से लेकर के। ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री के अंतर्गत भी तीनों सेक्शन का मेडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, फिर मॉडर्न हो गया, ये सभी को चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी तरह से पॉलिटी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को आपको करवाया जाएगा, चाहे वो घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको करवाया जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सभी को इसी तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्या करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को चैप्टर वाइज करवा करके आपको मात्र 15 दिन में ये चैप्टर पूरा सिलेबस को क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, खास करके बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर 4th सीजीएल का एग्ज़ाम जो आने वाला है, या फिर बिहार दरोगा का है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये है आपका पार्ट 2। इसमें भी 4 चैप्टर को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें आपको देखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम हो गया, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन है, उसके बाद पाचन तंत्र है। ये 4 चैप्टर को क्या किया जाएगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट किया जाएगा। और ये सभी के सभी प्रश्न है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको बता दें कि ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार इंटर स्तरीय या फिर ग्रेजुएशन स्तरीय का एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप वहाँ अगर बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र से जो भी प्रश्न पूछा गया उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से पेशाब कर सकता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है कितना मात्रा में जो है पेशाब कर सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर 1.5 लीटर होगा दोस्तों। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1.5 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस जो है दोस्तों ये किससे है, ब्रिक से, यानी कि किडनी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है दोस्तों, तो गुर्दा के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। तो मानवों में जो गुर्दे हैं वो किस प्रणाली के अंग है दोस्तों, तो ये एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक से प्रति मिनट जो औसत रक्त प्रवाह होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 1200 सीसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अपवहन किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो अपवहन किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ब्रिक यानी किडनी के कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब ब्रिक काम करना बंद कर दे, यानी कि जब किडनी काम करना बंद कर दे, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो जमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जमा होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है दोस्तों, तो आप देखिएगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये किसका काम है दोस्तों, ये गुर्दा का काम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अग्नाशय का जो है काम होता है। ठीक है, पेनक्रियाज का काम होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है दोस्तों वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वर्ज्य या विषाक्त को बाहर निकालने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं। तो कि इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। तो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इनमें से सभी, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक पदार्थ, ये सभी के सभी क्या है, नाइट्रोजनीकरण को वर्ज्य पदार्थ है, यानी कि
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है। वर्ज्य पदार्थ का मतलब आप समझ सकते हैं जिसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा कि अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया हो गया, यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा। कह रहा है कि वर्ज्य पदार्थ शरीर के बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अधिक जल की आवश्यकता किसके निकालने के लिए होता है दोस्तों? अमोनिया को बाहर निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जो है जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है। तो जल में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा पदार्थ होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो अमोनिया क्या होता है? जल में अधिक घुलनशील होता है, क्योंकि इसको अभी देखे थे कि बाहर निकालने के लिए भी सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग किसके होता है? तो अमोनिया के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है तो आप देखिएगा कि मनुष्य जो है दोस्तों ये अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है कि अमोनिया को पहले यूरिया में बदला जाता है, उसके बाद यूरिया के फॉर्म में क्या होता है? उत्सर्जित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है। तो यूरिया उत्सर्जी प्राणी कौन नहीं है? तो अभी तो आपको हम बता दिए हैं कि मनुष्य जो है क्या है दोस्तों? एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। तो उसी तरह से मेढक भी है, व्हेल भी है। लेकिन प्लेनेरिया की अगर आप बात करिएगा दोस्तों तो ये यूरिया उत्सर्जी प्राणी क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी कौन सा है दोस्तों? तो स्थलीय घोंघा एवं कीट की अगर बात कीजिएगा तो ये सब यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। देखिए अभी हम बताए थे कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है? अमोनिया निर्माण होता है जिसको यूरिया के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को यूरिया में जो परिवर्तित करने का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों? यकृत करता है, लीवर आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। तो किस किस तंत्र के द्वारा जो है उत्सर्जन किया जा सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक जोड़ी ब्रिक होता है, यानी कि किडनी के द्वारा तो किया ही जाता है। एक जोड़ी मूत्र नलिका होता है, मूत्र नलिका के द्वारा भी किया जाता है। एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये सभी के सभी आप देखिएगा कि चारों जो है दोस्तों ABCD ये सभी के सभी क्या है? उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्यों में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्यों में ब्रिक एक तंत्र का भाग है दोस्तों जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्यों में ब्रिक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ब्रिक के संबंध में अगर आप देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा कि दाईं ब्रिक थोड़ी ऊपर होती है। तो नहीं दोस्तों, दाईं नहीं बल्कि क्या होती है? थोड़ी ऊपर नहीं होती है बल्कि क्या होती है? थोड़ी सी नीचे होती है। किसके कारण? तो लीवर जो होता है, यकृत होता है, उसके दबाव के कारण क्या होती है? किडनी थोड़ी सी दाईं वाला जो होती है वो क्या होती है? धंसी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है। तो गुर्दे का भाग कौन सा है दोस्तों? तो गुर्दे का भाग यहाँ पे आप सभी को देख लीजिएगा, बलकुट है, बरितनी स्तंभ है, मध्यांश है, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? गुर्दे का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। तो कौन सा अंग है दोस्तों जहाँ पे पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है? तो पिरामिड जैसी जो संरचना पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? गुर्दा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये PDF में क्लियर नहीं था। तो उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे, ध्यान दीजिएगा, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग जटिल नलिकाकार संरचना ब्रिकाणु पाई जाती है। तो जटिल रचनाकार संरचना जो क्या पाई जाती है दोस्तों? ब्रिकाणु पाई जाती है। वो कितना पाई जाती है? तो 10 लाख के अप्रॉक्स क्या होती है? जटिल नलिकाकार संरचना में ब्रिकाणु क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन का भाग कौन नहीं है दोस्तों? तो आप देखिएगा एसो नोड जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है? नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बोमन संपुट जो है किससे संबंधित है। तो बोमन संपुट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किससे? तो गुर्दा से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेफ्रॉन एक गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाता है। कह रहा है नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट को अगर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं क्या?
मेलपिगी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगी काय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो हेनले का लूप में किस में पाया जाता है दोस्तों? तो हेनले का लूप की अगर बात करिएगा तो ये किडनी में पाया जाता है, ब्रिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिक धमनी ब्रिक सिरा किससे संबंधित होती है? ब्रिक धमनी और ब्रिक सिरा किससे संबंधित होती है? तो ये गुर्दा से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभिवाही धमनिका कोशिका गुच्छ और अपवाही धमिका किससे संबंधित होती है? तो अभिवाही धमिका, कोशिका गुच्छ और अपवाही धमिका जो संबंधित होती है दोस्तों, वो किससे होती है? उत्सर्जन तंत्र से ये सभी जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आप देखिएगा कि प्रभाजी आसवन जो है वो क्या है? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है? तो हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो आप देखिएगा कि यूरिया जो है हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्राफिकेशन द्वारा प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन सा गलत है? ठीक है, तो अल्ट्राफिकेशन के द्वारा जो प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे दोस्तों कि एक वयस्क मनुष्य की अगर बात करें तो औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1 से 1.5 लीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामान्यतः मनुष्यों में मूत्रों की मात्रा में वृद्धि होगी। तो सामान्यतः मनुष्यों के मूत्रों की मात्रा में वृद्धि होगी दोस्तों जल के अधिक पीने से क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ताज़ा मूत्र थोड़ा प्रकृति का होता है। तो सीधा सा मतलब ये समझना है दोस्तों कि जो मूत्र होता है वो कैसे होता है? तो मूत्र की बात करें दोस्तों तो ये होता है अम्लीय। ठीक है, क्योंकि इसका pH मान जो होता है वो कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ये 7 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है? तो एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो हमारे शरीर में जो यूरोक्रोम होता है दोस्तों वो किसके टूटने से बनता है? तो अमोनिया को टूटने से। किसके? अमोनिया के टूटने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है दोस्तों वो यूरोक्रोम के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजे मूत्र का गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। तो किसके कौन से पदार्थ के कारण होता है? तो कह रहा है कि ताजे मूत्र का जो गंध होता है इसमें कौन से कार्बनिक पदार्थ के उपस्थिति के कारण क्या होता है? होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यूरिन नोड के द्वारा जो है होता है। ठीक है, ये मूत्र में जो गंध जो होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यूरिन नोड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो तेज गंध होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? तो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव मूत्र जो है दोस्तों वो उसका pH मान कितना होता है? तो यहाँ पे आपको 6 ध्यान रखना है, अगर 6 रहे तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समान व्यक्ति में मूत्र में जल का मात्रा होता है। तो एक समान व्यक्ति में मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो मूत्र में अगर जल की मात्रा देखिएगा तो कितना होता है? 96% क्या होता है? मूत्र में जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र के संबंध में गलत है? तो मानव मूत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्या है? गलत है। अभी हम देखे थे कि इसका pH वैल्यू क्या होता है? 7 से कम यानी 6 होता है, तो ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन डाईयूरेटिक पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों डाईयूरेटिक पदार्थ है? तो डाईयूरेटिक यहाँ पे आप देखिएगा चाय, अल्कोहल, कॉफ़ी, ये सभी के सभी क्या है? तो डाईयूरेटिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऐसे पदार्थ जो मानव स्राव की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, सॉरी, ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव, ठीक है, मूत्र स्राव लिखा हुआ है, मूत्र स्राव की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है उसे हम एंटी डायूरेटिक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायूरेटिक किसको कहते थे दोस्तों?
अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि डाईयूरेटिक किसे कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है डाईयूरेटिक पदार्थ है, तो चाय, अल्कोहल, कॉफ़ी ये सभी के सभी क्या था, तो डाईयूरेटिक था। और यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो मूत्रस्राव की, ठीक है, मूत्रस्राव की मात्रा को कम कर देता है, तो मूत्रस्राव की मात्रा को जो कम करता है उसे हम एंटी डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिक का हार्मोन है, तो कौन है दोस्तों जो ब्रिक का एक हार्मोन है, तो ब्रिक का हार्मोन आपको देखने को मिलेगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ब्रिक का एक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है, तो कौन है दोस्तों जो हमारे किडनी का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे शरीर में यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रुधिर का लाल रंग करना ये किसका होता है, किडनी का कार्य होता है, बताइए, नहीं ना होता है। एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है, इसी का ये काम होता है आरबीसी को क्या करना, लाल रूप में प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक असामान्य मूत्र की स्थिति है, तो निम्नलिखित में से कौन एक असामान्य मूत्र की स्थिति है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कि असामान्य मूत्र की जो स्थिति है वो क्या है, कीटोन्यूरिया, पीलिया, ग्लाइकोसूरिया, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मूत्र की असमान अवस्थिति है। यानी कि असमान मूत्र की स्थिति का मतलब है दोस्तों कि कोई ना कोई अगर बीमारी हो जाता है तब जो है मूत्र का रंग जो है बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना किस स्थिति को दर्शाता है, तो रक्त में यूरिया का इकट्ठा हो जाना ये किसकी, तो ये यूरेमिया को दर्शाता है। किसे दर्शाता है दोस्तों, यूरेमिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये बिल्कुल क्या है 100% सही कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, सारा रक्त किसके माध्यम से होता है, तो किडनी के माध्यम से या ब्रिक के माध्यम से जो है शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है दोस्तों, तो लीवर की अगर बात करिएगा, सॉरी यहाँ पे लीवर नहीं है, हाँ सॉरी, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिया। यूरिया जो है क्या दोस्तों, मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्तनधारी में यूरिया बनाया जाता है, तो स्तनधारी में जो यूरिया बनाया जाता है दोस्तों वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसके द्वारा क्षमता है दोस्तों, तो बोमन संपुट के द्वारा रुधिर को क्या किया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपोहनकारी इकाई है, तो अपोहनकारी किसका इकाई है दोस्तों, तो कृत्रिम गुर्दा का क्या है, अपोहनकारी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कृत्रिम गुर्दा जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विसरण के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है दोस्तों, वो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, ध्यान से देखिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना क्या है, किडनी का काम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो मानव शरीर का अधिकतम मात्रा, यूरिया का अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है औसतन हमारा शरीर प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो औसतन हमारा शरीर जो है यूरिया का उत्सर्जन 25 से 30 ग्राम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला समान यौगिक है, तो गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला समान यौगिक कौन सा है दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं, तो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कौन है जो मदद नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे हो जाएगा आपका कान की अगर बात करें दोस्तों, तो कान क्या करता है, तो कान उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फुसफुस द्वारा एक उत्सर्जित पदार्थ है, तो कौन सा जो है फुसफुस एक उत्सर्जित पदार्थ है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड फुसफुस जो है एक उत्सर्जित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पसीना का मुख्य कार्य क्या है,
तो पसीना का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो ये इसका मुख्य कार्य होता है वाष्पीकरण के द्वारा शरीर के सतह को ठंडा रखना ही पसीना का क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? शरीर वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को क्या करना? ठंडा रखना ही उसका पसीना का मुख्य कार्य होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पसीने से नहीं पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से पसीने में क्या नहीं पाया जाता है? तो आप देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों पसीने में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी यूरिया, जल, नमक ये सभी के सभी पसीने में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो नमक होता है वो क्या होता है? तो पसीने में सबसे अधिक पाया जाने वाला नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीबम क्या होता है? तो सीबम की अगर हम बात करें तो सीबम जो होता है एक तैल ग्रंथियों का स्राव करने के लिए शरीर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ता है। तो किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? तो मूत्र वाहिनी ये काम करता है। मूत्र वाहिनी क्या करता है? तो किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करती है? तो कौन सी संरचना है जो मूत्र को एकत्रित करती है दोस्तों? तो मूत्राशय क्या होती है? मूत्र का क्या करती है? भंडारण करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्यंदन होता है? तो रुधिर का निस्यंदन किसमें होता है दोस्तों? तो रुधिर का निस्यंदन जो होता है मैलपिग्गी पिंड में होता है। किसमें होता है? मैलपिग्गी पिंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्यों के शरीर में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों के शरीर में मूत्र वाहिनी की संख्या जो होती है वो कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ये जो आज अगर हम बात करें दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित ये टोटल 70 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों कि जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र में भी अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि तंत्रिका तंत्र से क्या क्या प्रश्न है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि कोशिका रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है दोस्तों? तो यहाँ पे स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति को नियंत्रण के लिए, ये सभी के सभी के लिए क्या होता है? मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव मस्तिष्क के बारे में अगर आप देखिएगा तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने में उत्तरदायी है, तो ये भी बातें सही है। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र होता है दोस्तों वो किसमें होता है? स्पाइनल कोड में होता है। कहाँ होता है? किशोरकु रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जो है दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सुई चुभाने पर कौन सा अंग है जो दर्द महसूस नहीं करेगा? आप देखिएगा, अगर आप सुई चुभा देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो ये दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है दोस्तों सेरिब्रम होती है। ठीक है, मानव किस में होती है? सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर, देखिए दोस्तों सेरिब्रम की अगर बात आई है तो यहाँ पे जैसे कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम की होती है। सोचने समझने जो IQ पावर किसी का अगर तेज है तो वो इसी सेरिब्रम से ही हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का तापक्रम, तो मानव शरीर का जो है तापक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होता है? तो ये न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो ऐसा होता है, तापक्रम हमेशा क्या होता है? समान होता है। अगर मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापमान नियंत्रित करने का काम करता है दोस्तों वो हाइपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परितृप्त एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। सीधा सा मतलब समझना है दोस्तों कि भूख प्यास का केंद्र जो है मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही इसको भी कंट्रोल किया जाता है। भूख प्यास को भी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, भूख प्यास को भी इसी को किया जाता है। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस के द्वारा, दोस्ती दुश्मनी जो हम लोग करते हैं ये सभी के सभी क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे कितना होता है, कोई ऑप्शन क्या है दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है दोस्तों, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो देखिए उल्टी से ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑब्लोंगोटा, मेडुला ऑब्लोंगोटा जो है क्या है दोस्तों, मानव निगरानी में मेडुला ऑब्लोंगोटा क्या है, उल्टी का नियमन केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे शरीर में कौन सी तंत्र जो है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करती है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र या तंत्रिका तंत्र की अगर बात कीजिएगा तो ये क्या करती है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति अवशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति अवशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। किडनी का भी हम देखे थे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या था, नेफ्रॉन था, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम का क्या है दोस्तों, न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है। तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है दोस्तों, तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु जो है क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सभी तंत्रिकाएं क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं। तो आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये संवेदी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, इसको हम अभिवाही तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है। तो संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे हम अपवाही तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाही तंत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य प्रकार हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो 2 मुख्य प्रकार है जिसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, 2 प्रकार है। कौन, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। किसका प्रकार है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ये 2 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक ले कर जाता है। तो कौन लेकर जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कि कायिक तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो ये आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर के ऐच्छिक मांसपेशियों तक लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो तंत्र है वो आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक एवं चिकनी मांसपेशियों तक लेकर के जाता है। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि आवेग को
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के अनैच्छिक चिकनी मांसपेशियों तक क्या करता है, ले जाता है। कौन? स्वतायत तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतायत तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। तो स्वतायत तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके दो प्रकार हैं। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है पारा अनुकंपी। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुकंपी तंत्रिका का कार्य नहीं है। तो अनुकंपी तंत्रिका का जो कार्य नहीं है दोस्तों वो है आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना। आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो न्यूरॉन का भाग कौन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल की, तो बोमेन कैप्सूल जो है क्या है, न्यूरॉन का भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोशिका काय का अन्य नाम क्या है। तो कोशिका काय का जो अन्य नाम है दोस्तों वो क्या है, ये सेल बॉडी, साइटोल या सोमा, ये सभी के सभी क्या है, इसका अन्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कौन सा है दोस्तों, तो मस्तिष्क जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर का कौन सा अंग जो होता है वो आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तो आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कौन कार्य करता है, तो मस्तिष्क कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है। तो हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग कौन सा है दोस्तों, तो देखिएगा हृदय, यकृत, फेफड़ा, ये सभी के सभी क्या है, अनैच्छिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है। एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का जो औसत द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1.2 से लेकर के 1.4 यानी कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक क्या होता है, औसतन द्रव्यमान मस्तिष्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो न्यूरॉन की कुल संख्या होती है वो कितना होता है, 86 बिलियन होता है। ठीक है, 1 बिलियन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है, तो एक यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये जो है क्या है, मानव मस्तिष्क का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन देखने, सुनने, बोलने, प्रक्रिया, यादाश्त, कुशाग्र एवं भावनाओं का विचार स्थल है। ठीक है, विचारों का स्थल है, तो ये कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का काम क्या है, देखने, सुनने, यादाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं का, विचारों का क्या है, स्थल कौन है, तो मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव मस्तिष्क द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। तो मानव मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो अच्छी तरह से किसके द्वारा सुरक्षित रहता है दोस्तों, तो क्रेनियम के द्वारा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर सुरक्षात्मक परत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मेनिंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है मेनिंजेज का स्तर है। तो मेनिंजेज का जो स्तर है वो कौन है, तो आप देखिएगा ड्यूरा मैटर, पारा मैटर हो गया, पाया मैटर, अरेकेनोइड मैटर, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो मेनिंजेज का स्तर है। और यही मेनिंजेज स्तर होता है दोस्तों, जहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसी से क्या होता है, उसी का नाम होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो पूछेगा कभी कभी कि मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, ये रोग जो है किससे संबंधित होता है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अगर आप देखिएगा कि ये हमारे अंतःकरण में पाया जाता है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि कर्ण में ये नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का भाग है। तो मानव मस्तिष्क का भाग अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग को क्या कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है दोस्तों वो अग्र मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क जो है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है क्या, सेरिब्रम होता है। ठीक है,
और दूसरा क्या होता है ये आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा कि अग्र मस्तिष्क में आप देखिएगा कि क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है पूछा है, तो प्रमस्तिष्क तो इसमें होता है, थैलेमस भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है। मेडुला की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो हाइपोथैलेमस की अगर बात करें दोस्तों तो यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीयूष ग्रंथि इसके आसपास पाया जाता है लेकिन इसको नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है। तो तापमान का नियंत्रण करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जो है हमारे शरीर का ताप अस्थायी कहा जाता है। देखिए ताप अस्थायी कहा जाता है किसको, तो हाइपोथैलेमस को ही ताप अस्थायी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है। तो हाइपोथैलेमस में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, भूख का केंद्र है, संतुष्टि का केंद्र हो, प्यास का केंद्र हो, ये सभी के सभी क्या होता है हाइपोथैलेमस में ही जो उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है। तो मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र किसे कहा जाता है दोस्तों, तो थैलेमस को कहा जाता है। मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र किसे कहा जाता है, तो थैलेमस को कहा जाता है। कार्पस कैलोसम जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम जो है किसको जोड़ता है दोस्तों, तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। तो ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। दोनों के बीच क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क स्थित होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करेगा, क्योंकि जो बीच में रहेगा वही तो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन सा है दोस्तों, घ्राण पाली अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, दृष्टिगत पाली मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, और लैंबिक तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है। तो पश्च मस्तिष्क किससे बना हुआ होता है दोस्तों, तो इनमें से सभी यानी अनुमस्तिष्क से, मध्यांश से और पोंस से, ये सभी से सभी क्या होता है, पश्च मस्तिष्क बना हुआ होता है। मस्तिष्क का मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। तो मस्तिष्क कौन सा मस्तिष्क है जो मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ होता है, तो मध्यांश की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, देखिए मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, अम्मा से मध्यांश, दोनों का लेटर क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा। मेरु रज्जु से जुड़ा होता है तो मध्यांश जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो मध्यांश की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो सही मिलान की अगर हम बात करें तो अनुमस्तिष्क जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, पोन्स जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, और मध्यांश अस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मध्यांश। पोन्स क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और देखिए इसी को मध्यांश की अगर को ही बात करें तो यह पोन्स लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, अनुमस्तिष्क की अगर बात करें तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित होता है। तो मस्तिष्क के मध्यांश में कौन उपस्थित होता है, तो मेडुला के मस्तिष्क के मध्यांश में कौन उपस्थित होता है दोस्तों, तो यहाँ पे श्वसन केंद्र, पाचक रसों के श्रावण का नियंत्रण केंद्र, हृदय परिसंचारी केंद्र, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्यों के छींकने, उल्टी करने जैसे अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो मनुष्यों को छींकने, उल्टी करने जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मेडुला के द्वारा क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्तिष्क का स्तंभ का क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है, तो ये है प्रमस्तिष्क। ठीक है, क्या है, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों वो क्या है, प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लंबिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो लंबिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? तो एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस दोनों क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो स्मृतियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरु रज्जु के संबंध में कौन सा मत है वो गलत है? तो मेरु रज्जु की अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होती है। ये क्या है दोस्तों? गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रवृत्ति क्रिया के संबंध में कौन सा जो है गलत है? तो प्रवृत्ति क्रिया के संबंध में कौन सा दोस्तों गलत है? तो इसकी अगर हम बात करें तो अब देखिएगा कि यह एक ऐच्छिक क्रिया है दोस्तों, यही क्या है? गलत दिया गया है। प्रवृत्ति क्रिया जो है क्या है दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवृत्ति क्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो प्रवृत्ति क्रिया की खोज जो है दोस्तों वो मार्शल हॉल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मार्शल हॉल के द्वारा किया गया है। प्रवृत्ति क्रिया को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? तो प्रवृत्ति क्रिया को मुख्य रूप से जो नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवृत्ति चाप में शामिल नहीं है। तो प्रवृत्ति चाप में शामिल कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं कि अगर आप बात कीजिएगा तो कोई भी नहीं शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं? तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं दोस्तों? तो 5 संवेदी अंग होते हैं। ठीक है। तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधी जो अध्ययन होता है उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मस्तिष्क के कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क के कौन सा भाग है दोस्तों जो हमारे शरीर को संतुलन करता है? तो अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर को संतुलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य में कुल जोड़िए कपाल कुल कितनी जोड़िए कपाल होती है? तो देखिएगा कि कितना होता है दोस्तों? मनुष्य में कुल जोड़िए कपाल कितना होता है? तो 12 जोड़िए क्या होता है? कपालीय होता है। और 31 जोड़िए क्या होता है? मेरुरज्जी होता है। ठीक है। तो 31 जोड़ी मेरुरज्जी और 12 जोड़ी कपाल होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो आपका है कि हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो हमारे मस्तिष्क का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्यों में छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मनुष्यों का जो छोटा मस्तिष्क होता है उसे हम किसे कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। मनुष्यों में छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे छोटी और सबसे लंबी बोला है ना, तो सबसे छोटी तो श्रवण हो जाएगा और सबसे लंबी वेगस हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या है? सबसे छोटी श्रवण और सबसे लंबी तंत्रिका तो वेगस। ये दोनों को ध्यान रखना है। कह रहा है कि प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, तो वह प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्या? तो स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? एक मिनट लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गया है मनुष्यों में। हाँ ये तो हो गया है। ठीक है। 76। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है। तो तंत्रिका कोशिका किस में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो स्पॉन्ज की अगर हम बात करें तो इसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला जीव है जिसमें तंत्रिका कोशिका की शुरुआत हुई है। तो कौन सा पहला जीव है जिसमें तंत्रिका कोशिका की शुरुआत है दोस्तों? तो हाइड्रा है जिसमें तंत्रिका कोशिका की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। तो कौन सा जंतु है दोस्तों? तो हाइड्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस जीव से मस्तिष्क की बनाने की शुरुआत हुई है? तो कौन सा जीव है जिसे मस्तिष्क बनाने की शुरुआत हुई है? तो प्लेनेरिया से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकशेरुकी जंतु में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास है? तो सबसे विकसित जो मस्तिष्क होता है दोस्तों वो किसके पास होता है? तो ऑक्टोपस के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र है। तो हमारे शरीर में बनने वाला जो पहला तंत्र है दोस्तों उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदी तंत्रिका नहीं है? तो संवेदी तंत्रिका कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आप देखिएगा कि ट्राइजेमिनल तंत्रिका जो है एक क्या है? संवेदी तंत्रिका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस एनसेफ्लॉन भी कहा जाता है? किसे एनसेफ्लॉन भी कहा जाता है?
तो किसे एनसेफ्लॉन भी कहा जाता है दोस्तों? तो आप देखिएगा कि मस्तिष्क को एनसेफ्लॉन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का विकार है? मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का विकार कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से सभी पेरिकिंसस रोग हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया, अल्जाइमर रोग हो गया, ये सभी के सभी अगर बात कीजिएगा तो क्या है? तंत्रिका तंत्र का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों? तो वो न्यूरॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए ये था हम लोगों का आज जो देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से, ये जो था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या? तो वो देखेंगे जनन तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी को सभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं ये सीरीज में आप शुरू से कंटिन्यू होंगे। अगर आप नए आए हैं चैनल पे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ होती है? अंडवाहिनी में यानी ओविडक्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करते हैं? तो निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करते हैं दोस्तों? तो देखिएगा कि डिंब वाहिनी नली में, ठीक है, डिंब वाहिनी नली में क्या होता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मादा जनन ग्रंथि में पहुंचने के पश्चात, ठीक है, मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो कहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों? तो ये 1 से 2 दिनों के लिए कह रहा है कि मादा जनन ग्रंथि में पहुंचने के पश्चात जो है मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का जो हृदय है दोस्तों वो कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिधन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है? हृदय स्पंदन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? तो कौन है जो जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? तो प्रजनन की अगर हम बात करें तो ये जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। कह रहा है कि उस उपक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है? तो कोई जीव अगर अपने जैसे जीवों को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जीव में जनन की विधि होती है? तो कौन सा जीव होता है दोस्तों जिसमें जनन की विधि होती है? तो अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है? जनन की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है दोस्तों? तो लैंगिक प्रजनन से क्या होती है? अधिक विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है? तो अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है, वो है द्विजनक। द्विजनक क्या है? अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है? तो कौन है दोस्तों अलैंगिक जनन का एक प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा विखंडन, पूर्ण जनन, खंडन, ये सभी के सभी क्या है? तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो द्विखंडन विधि के द्वारा किसमें प्रजनन नहीं होता है? तो अब देखिएगा यहाँ पे कि प्लेनेरिया जो की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहुविखंडन के द्वारा कौन उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है? तो वो होता है बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा और खमीर प्रजनन करते हैं। तो हाइड्रा और खमीर प्रजनन करते हैं किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं? तो इसमें अगर देखिएगा कि स्पाइरोगोइरा की अगर हम बात करें तो क्या होता है? खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवों और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान को चुनें। तो जीवों और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान को चुनना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? विखंडन विधि जो है किसमें होता है? चूहा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है?
कह रहा है कि कौन सा जीव जो है पूर्ण जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो वो होगा कौन, हाइड्रा होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीजाणु समागम समासंघ द्वारा प्रजनन करता है, बीजाणु समासंघ द्वारा प्रजनन करता है तो वो होता है राइजोपस के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है, तो कौन है दोस्तों जो लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है, तो एकल जनक होता है। क्या होता है, एकल जनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन जीवन अवधि एक चक्र चिन्ह नहीं है, तो कौन सा जीवन अवधि जो है एक चक्र चिन्ह नहीं है, तो आप देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं क्या होगा, जीवन अवधि जो है जिसका चक्र चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नर युग्मक मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन जो है क्या कहलाता है, युग्म संलयन या निषेचन दोनों कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मृदा युग्मक और मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर निर्माण करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, तो ये जो है अंडा का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जीवन की अवधि में अंतिम चरण है, तो कौन है जो जीवन की अवधि में अंतिम चरण है, तो जीर्णता या वृद्ध अवस्था जो है दोस्तों वो जीवन के अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नर युग्मक है, तो नर युग्मक कौन सा है दोस्तों, अंडा जो है क्या है, एक मिनट यहाँ पे नर युग्मक पूछा है दोस्तों, तो नर युग्मक कौन सा है, तो शुक्राणु है। और अगर मादा युग्मक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, एग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लैंगिक जनन की घटना नहीं है, तो लैंगिक जनन की कौन सी घटना नहीं होती है, तो प्राकृतिक मृत्यु जो होती है लैंगिक जनन की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, तो निषेचन से पूर्व होने वाली घटना क्या नहीं है दोस्तों, तो निषेचन नहीं है। ठीक है, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना क्या नहीं है, तो निषेचन ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुक्राणुओं और अंडाणुओं में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसकी क्रिया को युग्म जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मानव कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों वो कितना होता है, 46 होता है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मों में देखिए जोड़ी में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा, और संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन अनुगुणित कोशिका है, तो अनुगुणित कोशिका की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ए और बी यानी कि डिंब और शुक्राणु जो है आपका हो जाएगा। अनुगुणित कोशिका क्या हो जाएगा, शुक्राणु और डिंब दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक मानव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो मानव के संदर्भ में आप देखिएगा तो इसके डिंब चलनशील होते हैं, ये क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि बिना निषेचन के मादा युग्मक एक नए जीव में विकसित होने को क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है बिना निषेचन के अगर मादा युग्मक एक नए जीव को विकसित करता है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है, तो बाह्य निषेचन के संबंध में अगर हम बात करें दोस्तों तो मानवों में यह संभव नहीं होता है। ठीक है, ये बातें कह सकते हैं। कह रहा है बाह्य निषेचन अधिकांश भाग में संभव होता है, तो बाह्य निषेचन अधिकांश भाग में कहाँ संभव होता है, तो इनमें से सभी उभयचर, शैवाल या मछलियाँ, ये सभी के सभी में बाह्य निषेचन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है, तो युग्म संलयक शरीर के अंदर नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो मेढक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होती है, तो युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कोशिकाएं युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है, एक कोशिकाएं युग्मनज से भ्रूण कोशिकाएं का विकास का क्या कहलाता है दोस्तों, तो देखिएगा क्या कहलाता है आपका, भ्रूण
भ्रूणोद्भव कराता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कह रहा है एक कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास, यानी कि कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है तो उसके हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज में होने वाली प्रक्रिया है? तो कौन सा प्रक्रिया है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिएगा, समसूत्री विभाजन और अंड एवं शुक्राणु का संलयन। नहीं, ये तो नहीं होगा, तो समसूत्री विभाजन और कोशिकीय विभेदीकरण होगा। तो ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंड देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो अंडे देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव प्रजक है? तो एक सजीव प्रजक की अगर हम बात करें तो मनुष्य क्या है? एक सजीव प्रजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? तो डिंब जो है क्या है दोस्तों? पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पुरुषों में शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, टेस्टिज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो नरों में जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि शरीर में वृषण उदार गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्रीन थैली में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ब्रेन कोश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेन कोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है दोस्तों वो शरीर के कम तापमान पर होता है। शरीर का जितना तापमान होता है उससे क्या होता है? उसका तापमान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नर के वृषण में उपस्थित होता है। तो नर की अगर हम वृषण की अगर हम बात करें दोस्तों, एक मिनट, तो नर के वृषण में क्या उपस्थित होता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नर के वृषण में शुक्राणुजनक नलिकाएं होती है, नर जर्म कोशिका होती है, स्टेरोल्सी कोशिकाएं, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नर के वृषण में पाई जाने वाली कोशिकाएं नहीं हैं। तो नर के वृषण में कौन सा कोशिका है जो नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो आप देखिएगा कि अल्फा कोशिकाएँ जो होती हैं वो नर के वृषण में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कोशिकाओं और उसके कार्य के संबंध में गलत मिलान को चुनिए। तो गलत मिलान इसमें कौन सा है उसको आपको चुनना है। तो नर्स कोशिका जो होता है शुक्राणु बनाने का काम करता है, ये क्या है दोस्तों? आपका गलत है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत को चुनने को बोला है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंडिंग कोशिका नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, लेंडिंग कोशिका नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है तो वो एंड्रोजन को करती है। किसको करती है? एंड्रोजन को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष लिंग सहायता नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आप देखिएगा कि सभी, यानी कि शुक्रवाहिका, शुक्रवाहक, अधिवृषण, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? तो पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं का मुख्य कार्य नहीं है। तो पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो मूत्र का एकत्रण करना क्या है दोस्तों? ये सब का काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो अधिवृषण का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से क्या करना? संग्रहित करना ही अधिवृषण का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूत्र मार्ग से निकलती है। तो मूत्र मार्ग से क्या निकलती है दोस्तों? तो यहाँ से मूत्राशय निकलती है। ठीक है, मूत्र मार्ग से क्या निकलती है? तो मूत्राशय निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये ऐसे तो यहाँ पे आपको होना चाहिए कि मूत्र, ठीक है, मूत्राशय नहीं होना चाहिए क्योंकि मूत्राशय जो है मूत्र की थैली होती है, तो वो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूत्र के उत्सर्जन और वीर्य स्खलन के लिए सामान्य मार्ग है। ठीक है, मूत्र उत्सर्जन और वीर्य स्खलन के लिए सामान्य मार्ग जो होता है दोस्तों उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष लिंग के सहायक ग्रंथियों में सम्मिलित है। तो पुरुष लिंग के सहायक ग्रंथियों में जो सम्मिलित है वो क्या है दोस्तों? एक जोड़ा शुक्राणु, एक पुरुषस्थ और एक जोड़ा बल्लियो
यूथेरल होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी के सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रोटेस्ट ग्रंथि के संदर्भ में गलत है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि के संदर्भ में कौन गलत होता है, तो यह जो लिंग होता है नीचे होता है। ठीक है, यह क्या होता है, लिंग के नीचे होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है लिंग के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक पदार्थ का स्राव करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक पदार्थ का स्राव कौन करता है, तो शुक्राशय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुक्राशय के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है। शुक्राशय के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो कह रहा है कि इसका स्राव शुक्राणुओं का अचल बनाता है। इसका स्राव जो होता है शुक्राणुओं को अचल बनाता है, ये क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल्यूथेरल ग्रंथि के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। बल्यूथेरल ग्रंथि को संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है, तो ये इसका स्राव अम्लीय होता है। ये क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीर्य प्लस शुक्राणु, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि वीर्य और वीर्य प्लाज्मा को अगर मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीर्य प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीर्य के मुख्य घटक के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वीर्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्य घटक जो है कार्पिस ग्रंथि में 40% होता है। ये जो है क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि शुक्राणुओं द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है। तो शुक्राणुओं द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो फ्रक्टोज। कह रहा है कि शुक्राणुओं द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसका, फ्रक्टोज का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शीशन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शीशन का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, मूत्र के शरीर से बाहर उत्सर्जित करना, वीर्योसेचन करना। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, उपयुक्त तो दोनों जो है आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृषण या पुरुष जनन तंत्र का एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसे हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि मानव नर में वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो मानव नर में वृषण के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है दोस्तों, उसे हम हाइपोथैलेमस का GNPH कहते हैं, पीयूष ग्रंथि का FSH कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि जो होता है वो LH होता है, और पीयूष ग्रंथि का FSH कहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष लिंग हार्मोन है। तो पुरुष लिंग हार्मोन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष लिंग हार्मोन है। बाकी एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन ये सभी मादा लिंग हार्मोन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण को नहीं दर्शाता है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण को नहीं दर्शाने का काम कौन करता है, तो दूध के दांत का गिरना। ठीक है, दूध के दांत का क्या करना, गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृषण रज्जु में होता है। तो वृषण रज्जु में क्या होता है दोस्तों, तो वृषण रज्जु की अगर हम बात करें तो रक्त वाहिना, शुक्रवाहक और तंत्रिकाएं ये सभी के सभी क्या होता है, वृषण रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में वृषण ब्रीनकोश में उपस्थिति होता है। तो वृषण और ब्रीनकोश में उपस्थिति किस में होता है, तो मानव के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुक्र जनन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो शुक्र जनन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, यह मादा में अंडाशय में होता है, यह मादा के अंडाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि डक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। किसको जो है, डक्टस डिफरेंस, यानी वास डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसे डक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉर्टेसी पेशी पाई जाती है। तो डॉर्टेसी पेशी की अगर हम बात करें तो ये वृषण कोष में पाई जाती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है दोस्तों, तो वृषण कोष में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीर सेचन की क्रिया किस में होती है। तो वीर सेचन की क्रिया जो होती है दोस्तों वो किस में होती है, तो योनि में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो मानव में निषेचन की जो क्रिया होती है वो डिम्ब वाहिनी नलिका में होती है। किस में होती है, तो डिम्ब वाहिनी नलिकाएं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव में सहायक लिंग ग्रंथि जो जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में सहायक लिंग ग्रंथि जो जोड़े में नहीं पाया जाता उसे हम प्रोटेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का जो स्वरूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो 23 जोड़ा क्रोमोजोम तो होता ही है और साथ में आपका 22 क्रोमोजोम होता है। तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, 22 होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 जोड़ा और एक्स क्रोमोजोम जो होगा दोस्तों ये किस में होता है, तो ये फीमेल में होता है और यहीं पे 22 अगर आ जाएगा तो ये मेल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मादा जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो मादा जनन तंत्र में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो आप देखिएगा कि एक जोड़ा जो शुक्र वाहिका होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पुरुष में पाया जाता है, मादा जनन तंत्र का में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्त्री में प्रथम अलैंगिक अंग है। तो स्त्री में प्रथम अलैंगिक अंग है दोस्तों वो क्या है, अंडाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंडाशय का मुख्य कार्य नहीं है। तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या नहीं है, तो दुग्ध उत्पादन करना क्या होता है, ये अंडाशय का मुख्य कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडाणुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है। तो अंडाणुओं का जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका अंडजनन। क्या कहलाता है दोस्तों, अंडजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं हैं। तो स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं हैं वो क्या है दोस्तों, वो ये देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनन सहायक नलिकाएं जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि मादा शरीर में निषेचन या युग्म संलयन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो मादा शरीर में निषेचन या युग्म संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, तो डिम्ड वाहिनी नलिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गर्भाशय केवल एक होता है और इसे भी कहते हैं। तो गर्भाशय केवल एक होता है और इसे क्या कहते हैं, तो इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन गर्भाशय की दीवार नहीं है। तो गर्भाशय की दीवार कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं जो है गर्भाशय का दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्री के बाह्य ज्ञानेंद्रियां में अंतर्गत आते हैं। तो स्त्री के बाह्य ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो योनि छद्म कहते हैं और भगसेफ कहते हैं, ठीक है। तो ए और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योनि छद्म सब पहले संभोग के दौरान निश्चित रूप से फट जाता है, तो आपका आंसर की सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा नहीं है दोस्तों, तो एंड्रोजन क्या है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रियों में यौनारंभ के में शुरू हो जाता है। तो यौनारंभ शुरू जो होता है दोस्तों वो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मासिक धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा कह रहा है कि प्रथम रजोधर्म की शुरुआत की अगर हम बात करें तो प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो रजो दर्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रियों में मासिक चक्र प्रायः होती है। तो स्त्रियों में मासिक चक्र जो प्रायः होती है दोस्तों ये 28 या 29 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रियों में मासिक चक्र जो होता है ऋतुस्राव चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति की अगर हम बात करें तो इसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं जब समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मादा के एक अंडाणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो शिशु के लिंग के निर्धारण जो है पिता के क्रोमोसोम पर डिसाइड करता है। कि माता के अगर हम बात करें दोस्तों तो माता में 23 जो होता है 22 क्रोमोसोम तो होता ही है, ठीक है, 22 क्रोमोसोम होता है और 23वां जोड़ा जो होता है एक्स होता है। वही पिता की अगर बात करें तो 22 क्रोमोसोम और 23वां जोड़ा XY होता है। तो X और Y को मिलने से क्या होता है, तो मेल होगा, ठीक है, और X को मिलने से क्या होता है दोस्तों, फीमेल होता है। तो बताइए ये जो मेल क्रोमोसोम में ही जो है क्या है, Y है, तो इसी पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण होता है कि वो बच्चा क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम क्या है, लास्ट का XX ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण और माता के शरीर के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे हम अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो अपरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है।
ठीक है। तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो भ्रूण की ऑक्सीजन प्रदान करना, ये तो सही है दोस्तों। भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये भी सही है। और भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है, यहाँ पे सभी के सभी सही दिए हुए हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ता है। तो प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ने का काम कौन करता है, तो नाभि रज्जु करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो स्रावित हार्मोन नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों जो गर्भावस्था के दौरान हम सिर्फ स्रावित होता है। तो यहाँ पे रिलैक्सिन, HPL, HCG, ये सभी के सभी क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान ही स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। तो किसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है, तो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है। मानव मृदा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है। तो मानव मृदा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आँख और जननांगी क्षेत्र में लाल आना, ये तो है। स्तन के आकार में वृद्धि और रजोधर्म की शुरुआत, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही के सभी सही ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करना कहलाता है। तो मानव मादा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कहलाता है, तो उसे हम कार्पस लुटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मादा में फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो मानव मादा में फैलोपियन ट्यूब की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसी होती है। तो उल्टी रखी हुई नाशपाती के आकार किसका आकार होता है, तो गर्भाशय का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है 32 कोशिका वाला संरचना होता है। तो 32 कोशिका वाला जो संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में नहीं होगा। तो अधिक मात्रा में कौन नहीं होगा, तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था के दौरान ये हार्मोन जो है सबसे अधिक मात्रा में स्रावित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भ्रूण में जनन स्तर नहीं है। तो भ्रूण में एक जनन स्तर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे मायोमेट्रियस जो है वो क्या है, भ्रूण में जनन स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है। तो किसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है, तो वो अगर हम बात करें दोस्तों तो पेशी की उत्पत्ति जो है मध्य जनन स्तर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तंत्र का उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से नहीं होती है। तो किसकी उत्पत्ति जो है मध्य जनन स्तर से नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है जिसका उत्पत्ति जो है मध्य जनन स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सगर्भता की अवधि यानी गर्भावधि महीने होती है। तो मानव की अगर हम बात करें तो गर्भावधि कितनी होती है दोस्तों, तो 9 महीना होता है, ये सभी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। तो भ्रूण का जो हृदय होता है उसके धड़कन को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसके विकास और गतिविधियों को जो देखा जाता है उसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गर्भाशय के गर्भ का बाहर निकलना क्या कहलाता है। गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। तो ये था आपको, ये जो था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस वीडियो में हम लोग 3 ही एक्सरसाइज को रहने देते हैं, ठीक है, और आगे जो भी है उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, और शुरू से लास्ट तक देखना चाहते हैं दोस्तों तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का हम करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लग रहा होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है। धन्यवाद।